दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो माँ दुर्गा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनके पिछले जन्म के साथी कौन हैं और कितनी इनकी सहायता पिछले जन्म के साथी कर रहे हैं, कितना उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ रही है। तो दोस्तों, आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, यदि लोगों को जीवन साथी यदि अच्छा मिल जाता है तो उसका जीवन संवर जाता है। लोग कहते हैं दोस्तों, हर सुख दुख में जीवन साथी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। नहीं तो कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो दोस्तों, जीवन साथी होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि जीवन साथी अच्छे मिल जाते हैं तो लोगों के घर संवर जाते हैं, और जीवन साथी यदि अच्छे नहीं मिलते हैं तो घर को नर्क में ले जाते हैं दोस्तों, नर्क में ले जाने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी अच्छा जीवन साथी। तो एक जीवन साथी ही आय के स्रोत का द्वार खोलते हैं, किस्मत के द्वार खोलने का काम करते हैं। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी भोले होते हैं, अक्सर दिलवाले होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो कभी दूसरों का दुख देखने का काम नहीं करती हैं। उनके पास यदि एक ही रुपये रहते हैं और यदि एक रुपये किसी दूसरे के काम आते हैं तो वृश्चिक राशि के जातक उनका भला जरूर करते हैं, और वृश्चिक राशि के जातक का भला भगवान करते हैं, और भगवान साक्षात उनको दर्शन देकर उनका भला करते हैं। कई रूपों में भगवान उनको दर्शन देते हैं। और आज तक जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज तक वो आपको कभी गरीब इंसान नहीं मिलेंगे। भले ही किसी न किसी कारणवश से वो पीड़ित रहते हैं, चाहे वो शनि के ढैया रहे, साढ़े साती रहे, या फिर राहु केतु या फिर गुरु चांडाल के दोष के कारण उसको प्रभावित करता है, लेकिन उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो दिल से और मस्तिष्क से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, शरीर से भी स्ट्रांग होते हैं। और यदि किसी में जिगर होता है तो वो अपनी ऊंचाई को छूने का हौसला भी रखता है दोस्तों। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके कुंडली में एक ऐसे नाम के व्यक्ति हैं जो कि उनके ज़िंदगी संवारने के लिए उतर चुके हैं, और अब वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके कुंडली आसानी से संवर जाएगी और चमकने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। और अब आपकी समय जो है अनुकूल बना रहेगा और धनवान बनने का समय आ गया है दोस्तों। काफ़ी आप लोगों को राहु केतु और शनि की ढैया परेशान किया, प्रभावित किया, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी वक्त आ गई है। अपना कर्तव्य करते रहिए दोस्तों, अपना कर्म करते रहिए। आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप आसानी से अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आपने तैयारी करना ना छोड़ें, तैयारी अपना बरकरार रखें। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो, प्रेम प्रसंग हो। तो प्रेम प्रसंग पे हम एक लाइन आपको बताना चाहेंगे। जो प्रेम प्रसंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो प्रेम करते हैं काफ़ी दिनों से एक तरफा वो चाहते हैं, लेकिन उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है। पास आते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, प्रपोज नहीं कर पाते। वो डरते हैं कि कहीं ये गाली ना दे दे, कुछ बोल ना दे, घर पे जाके बता ना दे, मैटर हो जाएगा। लेकिन यदि वो उसके नसीब में लिखे होते हैं तो वो अवश्य मिल जाती है, और यदि वो उसके नसीब में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो चाह के भी आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जन्म के छठे दिन जब बच्चे जन्म लेते हैं, उनके छठे ही दिन माँ बाप क्या करते हैं, जिस घर में बच्चे और माँ रहते हैं उस घर में एक प्राचीन काल में एक पेला होता था, जिससे कि चावल या फिर अन्य सामग्री को उससे नापा जाता था। तो उसमें एक पेला चावल या धान रखा जाता है, धान ही अक्सर रखा जाता है, और एक कलम और एक कॉपी रखा जाता है।
क्योंकि उसी दिन उसके किस्मत लिखे जाते हैं कि ये बच्चे आगे चलकर क्या करेगा, उसको चोर बनना है, डाकू बनना है, या फिर ऑफिसर कैटेगरी में जाना है, पुलिस वाले बनने हैं, या फिर नेता बनना है, वो उसी दिन दर्शा दिया जाता है। यदि जो अपनी अपनी कुंडली नहीं बनवाए हैं तो आप आसपास के कोई ज्योतिष होंगे तो आप जाके उनसे मिलें और अपनी कुंडली अवश्य बनवाएं, क्योंकि यदि आप कुंडली के माध्यम से चलते हैं तो कभी आप ठोकर नहीं खाएंगे, समय रहते सतर्क और सावधान हो जाएंगे दोस्तों। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बार बार ठोकरें खाते रहते हैं, कभी उनको सफलता ही नहीं मिलती है। तो इनका मुख्य वजह क्या है कि उनके कुंडली में कई तरह के दोष, उनके जो शुभ जगह हैं वहाँ पे बैठे हुए। तो कई छोटी मोटी क्रियाओं से वहाँ से अशुभ ग्रहों को निकाला जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा तभी ना आप उनका उपाय कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप उनके उपाय के लिए आप अपने नज़दीकी ज्योतिषी के पास जाएं और अपनी जन्म कुंडली अवश्य बनवाएं। यदि कोई आसपास में ज्योतिषी नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और वहाँ की दिशा आप अवश्य भेजें। मैं आपको कुंडली बना के आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है दोस्तों। इसलिए जन्म के छठे ही दिन कर्म लिखा जाता है, भाग्य विधाता उनके भाग्य लिखते हैं दोस्तों। उस रात को ही भाग्य विधाता उनके भाग्य को लिख के चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अपने आप को कोसने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आप मेहनत करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातक को क्या क्या करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको पहली बात यह उनको मन में मानना चाहिए कि शनिवार के दिन उनको मीट मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडे तक का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का तो सेवन टोटल ही आपको नहीं करना चाहिए। गुरुवार आपके थोड़ी नाराज रहते हैं जिसके कारण से धन में रुकावट होती है, तो आप पीले रंग का पुखराज आप धारण करें। जिनके सोने नहीं धारते हैं, सोने नहीं सूट करते हैं, वो ब्रॉन्ज में धारण करके पहन सकते हैं। तो दोस्तों, पीला पुखराज आप अवश्य धारण करें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मंगल भी आपके नाराज हो जाते हैं। जैसे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको देखने के लिए जो मिल रहा है मुझे, और वृश्चिक राशि के जातक का मंगल भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक लोग जो हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन खान पान का वो ख्याल नहीं रखता है। खान पान में वो कुछ भी खा लेते हैं, खाने में वो हड़बड़ी मचाते रहते हैं। जैसे कि उनके सामने में कई तरह का भोजन रहेगा तो वो सब खाने का प्रयास करते हैं, सबका स्वाद चखना चाहते हैं, जिनके कारण से कि शनि और मंगल के दिन मीट मछली का ग्रहण कर लेते हैं, जिनसे कि शनि और बालाजी महाराज नाराज हो जाते हैं और फिर उनको उन रास्ते भटकाने में महत्वपूर्ण भूमिका बालाजी का रहते हैं। इसलिए आप मंगलवार को बालाजी का मंदिर जाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बेसन का लड्डू का भोग लगाएं और उनके ललाट पे लाल रंग का सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, आप लगातार 3 से 4 वर्ष मंगल करते रहें, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप किस रूप में, किस विधि में आपको नारायण दर्शन हो जाएगा, ये आप कभी दर्शन नहीं कर पाए, कभी सोच नहीं पाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, शनि, गुरु और बृहस्पति को आप कभी नाराज नहीं रखिएगा। यदि आपके चेहरे पे चमक कम हो जाती है, खूबसूरती कम हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा सूर्य का कारक और बुध का कारक माना जाता है। सूर्य भगवान को प्रतिदिन नहा धो के एक तांबे के लोटे लें, उससे 1 लोटे जल सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही सूर्य भगवान को अर्पित करें। आपके 1 हफ्ते में चेहरे के चमक खत्म हो जाएगा, चेहरे में निखार आ जाएगा और जितने बिगड़े काम हैं सब बनेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। और जो लोगों के मुंह में पिंपल्स निकल जाते हैं, वृश्चिक राशि के जातक गलत खान पान के कारण से मुंह में बड़े बड़े पिंपल्स निकल आते हैं, फिर वो पिंपल से परेशान रहते हैं, तो दोस्तों अपने आप को कोसने से ज़्यादा बेहतर होगा कि जिसे काली मिर्च कहा जाता है, बहुत लोग देहाती भाषा में गोलकी बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं। आप उसको सोमवार के दिन शिव मंदिर के शिव भगवान के ऊपर अर्पित कर दें और क्षमा मांग लें कि भगवान जो हमारे चेहरे पे पिंपल्स आए ये छूट जाएंगे, तो फिर हम आपको गन्ने का रस अर्पित करेंगे।
आप देख लीजिएगा। यदि चेहरे पे 1 सप्ताह के अंदर आपके पिंपल्स नहीं ख़त्म हो जाते तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप अवश्य गालियाँ लिखें। दोस्तों और भी हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो इनसे पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे हम और बात करते हैं, और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय बालाजी, जय गणेश या जय सत्यनारायण भगवान, जो आपको सुविधा लगे वो आप अवश्य लिखें दोस्तों। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगने वाली है, और अभी समय है आप मेहनत अपना, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप लगातार मेहनत करिए, उसी क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी, चाहे बख्शिश के रूप में होगी, चाहे किसी का धन खोया हुआ मिलेगा, लेकिन किसी न किसी रूप में नारायण आपको दर्शन देगा और अवश्य दर्शन देगा। तो दोस्तों अब हम एक नज़र डालते हैं चैत्र की नवरात्रि पे। तो चैत्र की नवरात्रि का जो शुभ पर्व है वो 22 मार्च से शुरू होने जा रही है। तो इनसे वृश्चिक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इन पे भी संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 5 ग्रहों की महापंचायत से हो रही है, और इसी के साथ 22 मार्च से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। ऐसे विशेष संयोग में ग्रहों के स्वामी सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध और नेपच्यून, जिसको वरुण के नाम से जाना जाता है, एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे, और इसकी नज़र जो है कन्या राशि पर होगी, और इन ग्रहों की युति ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जा रही है। और मीन राशि में ग्रहों के विराजमान होने से बुद्धादित्य योग, राजकेसरी योग, हंस योग भी बनेगा। तो हम आइए जानते हैं ग्रहों की युति से किन राशियों को मिलेगा सबसे अधिक प्रभाव, और इस पर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो कितने हिस्सेदार, कितने भाग में आएंगे। तो चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में वृश्चिक राशि के जातकों को चैत्र नवरात्रि में वृश्चिक राशि के जातकों को वृश्चिक राशि में बने ग्रहों की युति से लाभ होगा, और करियर के लिहाज से आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं, और माँ दुर्गा की विशेष कृपा से व्यापार में लाभ होगा, दिखाई देगा। और इस दौरान आपके घर में, पारिवारिक में खुशनुमा माहौल रहेगा, आपसी संबंध मधुर रहेगा, अपनों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो नवविवाहित वर्ग के लोग हैं वो इस समय उनका विवाह हो सकता है। तो दोस्तों विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, और इस बार विवाह होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो निसंतान है, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो इस समय वो गर्भ धारण करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस समय संतान की सुख प्राप्ति आपको होगी। बस आपको एक काम करना, जिनको संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है वो दोस्तों माँ काली के शरण में जाए, और वहाँ पे आंचल फैला के उनसे क्षमा मांगे कि कोई गलती यदि आपसे हुई है तो उनको माफ़ करने को कहें, और अपने गोद भरने को माँ काली से प्रार्थना करें। इस समय आपकी जो गोद है वो भर जाएंगे दोस्तों, अभी शुभ समय चल रही है। तो दोस्तों और भी हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या करें, हल्दी की गांठ का माला अवश्य पहने, या एक कच्ची हल्दी ले लें और उसे रेशम के धागे या कच्चे धागे में बांध के आप हाथ में पहन सकते हैं दोस्तों। इनसे भी आपके सारे जो भी समस्या का जड़ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।